अब तक आपने देखा, रिया शर्मा अपनी मां की जिंदगी बचाने और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए आर्यन रायचंद के साथ 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट शादी करने को तैयार हो गई। उसने कांपते हाथों से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया, अनजान कि आर्यन के दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत थी और ये शादी एक खूनी बदले का हिस्सा थी। मंडप पर आर्यन ने अपने मन में बदले की आग लिए एक मुस्कान दी। वेलकम टू हेल, रिया, उसने अपने मन में कहा। अब खेल शुरू होता है। मंडप में आर्यन ने रिया की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो एक पुरानी अधूरी कहानी खत्म कर रहा हो। रिया की आंखों में अब भी आंसू थे। उसने अपनी शादी के सपने देखे थे, लेकिन वो तो एक कब्र की तरह लग रही थी, जिसमें उसकी खुशियां दफन हो रही थी। फेरों का धुआं उसकी सांसों में घुटने लगा। पंडित जी ने जब विवाह संपन्न हुआ कहा, तो आर्यन के चेहरे पर एक चमक आई, जीत की चमक। रायचंद मैंशन का बड़ा दरवाजा खुला। रिया को लगा जैसे वो किसी सोने के पिंजरे में कैद हो रही हो। घर की बड़ी बड़ी दीवारें, शानदार सामान, सब उसे खाली लग रहा था। अंदर कदम रखते ही मिसेज रायचंद, आर्यन की मां, ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी आंखों में ना स्वागत था, ना खुशी, सिर्फ एक ठंडी बेप्रवाही। आयशा, ननद, भी वही खादी थी। उसके होंठों पर एक छलकती मुस्कुराहट थी, जो रिया को बेचैन कर गई। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर मिसेज रायचंद और आयशा ने रिया को घेर लिया। मिसेज रायचंद ने अपनी कॉफी का कप नीचे रखा। बेटा, हमारे घर के तौर तरीके थोड़े अलग हैं। तुम तो शायद इनकी आदी नहीं होगी। आयशा हंसने लगी। हाँ माँ, हमारे यहाँ तो सब हाई सोसाइटी से होते हैं। इसने तो शायद पहली बार इतना बड़ा फोक देखा होगा। रिया ने बस अपना सर नीचे कर लिया। उसके कण गरमा गए, लेकिन उसने एक लफ्ज नहीं कहा। आर्यन चुपचाप अपना नाश्ता कर रहा था, जैसे वहां कोई मौजूद ही ना हो। आर्यन की बेप्रवाही रिया को अंदर तक तोड़ रही थी। दिन भर वो घर में एक साये की तरह घूमती रही। कोई उससे सीधे मुंह बात नहीं करता। आर्यन ऑफिस से आने के बाद सीधा अपने स्टडी रूम में घुस जाता। उसने रिया की तरफ एक बार भी देखा तक नहीं। रिया को लगा जैसे वो हवा में घूमती हुई एक भूत हो, जिसका वहां कोई अस्तित्व ही नहीं। उसके अंदर का अकेलापन उससे खाए जा रहा था, एक गहरे घाव की तरह। रात के सन्नाटे में रिया अपने कमरे की खिड़की से बाहर शहर की रोशनियों को देख रही थी। एक पाल को लगा जैसे उसकी माँ की आवाज सुनाई दी। रिया, बेटा, तुम ठीक हो? उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंसू उसकी पलकों को भीगो गए। माँ, वो जान तक नहीं पाई थी कि उसकी बेटी किस आग में जल रही है। यहाँ वो क्रोरपैटनी बांध चुकी थी, लेकिन उसकी रूह गरीब हो चुकी थी, खोखली और थाकी हुई। दोपहर का वक्त था। रिया को बहुत प्यास लगी थी। वो किचन की तरफ जा रही थी। हर कदम पर रायचंद मैंशन का सन्नाटा उसे घेर रहा था। तभी वो आर्यन के स्टडी रूम के पास से गुजरी। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, अंदर से रोशनी बाहर आ रही थी। अंदर से आर्यन की आवाज आ रही थी। फोन पर। उसके कदम रुक गए। एक अजीब सी खिंचाव उसे अंदर की तरफ खींच रहा था। आर्यन की आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। हाँ, मैंने कहा ना, सब प्लान के हिसाब से हो रहा है। वो सन्याल फैमिली, उनको जल्द ही उनके किए की सजा मिलेगी। और इस शादी से मेरा रास्ता साफ हो गया है। रिया की सांस अटक गई। सन्याल फैमिली? ये कौन लोग हैं? और इस शादी का उनसे क्या लेना देना? उसके हाथ में पानी का ग्लास था,
वो धीरे धीरे कांपने लगा। उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था। आर्यन ने आगे कुछ और कहा, लेकिन रिया को कुछ सुनाई नहीं दिया। उसके दिमाग में बस सन्याल फैमिली और सजा गूंज रहा था, एक भयानक इको की तरह। उसके हाथ से ग्लास छूट गया। धाम! कांच के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। उन टुकड़ों की आवाज सन्नाटे में तेजी से गूंजी, जैसे किसी ने रिया के अंदर कुछ तोड़ दिया हो। उसकी चूड़ियों की आवाज भी तेज हो गई थी। आर्यन की आवाज एक पाल में रुक गई। अंदर सन्नाटा छा गया। फिर धीरे से दरवाजा पूरा खुला। आर्यन वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर वही पत्थर जैसी उदासी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक गहरी, खामोश चिंगारी थी। उसने रिया के बिखरे ह्यू ग्लास और उसके कांपते हुए चेहरे को देखा। एक पाल के लिए उसकी सांस रुक गई, जैसे उसने कोई ऐसी चीज देख ली हो जो उसे देखनी नहीं चाहिए थी। आर्यन धीरे धीरे रिया की तरफ बढ़ा। उसके हर कदम के साथ रिया के दिल की धड़कन तेज हो रही थी, इतनी तेज कि वो अपने कानों में यूं सुन सकती थी। आर्यन उसके सामने आकर रुक गया। उसने अपनी अंगुलियों से रिया की थोड़ी उठाई, उसकी आंखों में सीधा देखते हुए। रिया की आंखें फटी रह गई, उसका दिमाग घूम गया। वो सन्याल फैमिली, उसका उनसे क्या रिश्ता? क्या वो सिर्फ एक मोहरा थी इस बदले की आग में? उसके होंठों से एक सिसकी निकली। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। उसके पैरों टेल जमीन खिसक चुकी थी। आर्यन की आंखों में एक ठंडी जीत थी, जैसे उसने रिया के सबसे बड़े राज को खोल दिया हो। पार्ट 3 मिस मत करना, सब्सक्राइब कर लो अभी।